उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपकी करेंट अफेयर्स सीरीज में आज 13 जून के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो सारा क्वेश्चन आपके लिए, और साथ साथ पिछले क्लास को भी हम लोग रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। आने वाला समय में आपको बहुत सारे एग्जाम से फेस करना होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक साबित होगा। इसलिए आप सभी करंट को फॉलो करते रहें, वीकली में रिकॉल करें। आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप अपने तैयारी को बेहतर बनाते चले। और इसी के साथ आइए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, जिसका थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो थीम 2023 का है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 1 नंबर ऑप्शन है 11 जून, 2 नंबर है 12 जून, 3 नंबर है 13 जून और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाई जाती है। और खासकर अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी। ILO के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ILO के द्वारा शुरुआत की गई थी और ये हर वर्ष जो है वो विश्व बाल श्रम दिवस मनाई जाती है। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा पूरे विश्व का है, क्योंकि आज भी देखा जाता है तो हर 10 बच्चे में एक बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम के शिकार हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हर वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाई जाती है 12 जून को। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई, तो ILO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिर्देशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, बी है नितिन अग्रवाल, सी अजय सिन्हा और नेक्स्ट है मोहित अग्रवाल। तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिर्देशक नितिन अग्रवाल बने। इससे पहले ये पंकज कुमार सिंह थे, जो कि 2022 लास्ट में ही रिटायर हुए थे। उसके बाद ये पद खाली था और अभी इस पद पर नितिन अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे BSF के नए महानिर्देशक कौन बने, तो नितिन अग्रवाल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री का कौन सा स्थान है। तो अभी फोर्ब्स का ग्लोबल जो है वो रिपोर्ट आया। इसमें अगर देखा जाए तो 2000 टॉप कंपनियों में के लिस्ट में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान क्या है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है 15वां, सेकेंड है 25वां, थर्ड है 35वां और नेक्स्ट है 45वां। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान जो है 45वां, यानी कि D नंबर होगा। अगर टॉप की हम बात करें तो टॉप पर अमेरिका की सबसे अवधि बैंक JP मॉर्गन जो है ये टॉप पर बनी हुई है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर भारत में टॉप पर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि पूरे विश्व में इसका रैंक कितना है, तो 45वां है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया। ऑप्शन नंबर 1 है गुरबचन सिंह रंधावा, सेकेंड है राजवर्धन सिंह राठौर, सी अभिनव बिंद्रा और डी है जीव मिल्खा सिंह। तो ध्यान रखेंगे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से अभी इस्तीफा किसने दिया, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे गुरबचन सिंह रंधावा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे गुरबचन सिंह रंधावा अभी जो है वो इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है
हाल ही में स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो सबसे कम उम्र की बात कर रहा है कि सबसे कम उम्र में जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है। तो एक नंबर ऑप्शन है अभिनव पुरोहित, बी है कैरन काजी, नेक्स्ट है एडम क्लार्क और नेक्स्ट अजय सिन्हा। तो ध्यान रखेंगे कि स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरन काजी, जो कि ध्यान रखेंगे बांग्लादेशी अमेरिकी छात्र हैं। यानी कि बांग्लादेशी अमेरिकी छात्र कैरन काजी जो है वो स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर कैरन काजी, जो कि बांग्लादेशी अमेरिकी हैं और यह 14 साल की आयु में स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र में सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी पाने वाले बने हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कैरन काजी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड है नई दिल्ली, थर्ड अहमदाबाद और नेक्स्ट लखनऊ। तो ध्यान रखेंगे कि पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र से पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग द्वारा यानी कि सीबीसी के द्वारा किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? ध्यान रखेंगे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है। कौन सा राज्य के लिए भारत सरकार ने समझौता किया, किस उद्देश्य? तो बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए। तो एक नंबर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है सिक्किम, नेक्स्ट उत्तराखंड और नेक्स्ट है राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुआ था, मुख्यालय मनीला के अंदर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर होगा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एडीबी के साथ समझौता किया है ताकि जो है राज्य के अंदर बागवानी कृषि को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो एक नंबर ऑप्शन है असम, सेकेंड है नागालैंड, थर्ड मेघालय और नेक्स्ट है सिक्किम। तो ध्यान रखेंगे कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा के अंदर जो है एक उप कार्यालय खोला गया है जिससे पूर्वोत्तर भारत केंद्रीय बैंक की मौजूदगी और बढ़ेगी। साथ में केंद्रीय बैंक यह भी घोषणा की, यानी कि आरबीआई घोषणा किया कि ईटानगर में जल्द ही एक और कार्यालय खोला जाएगा। और इस तरह से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो नागालैंड में। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में अंडर 20 विश्व फुटबॉल विजेता कौन बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व फुटबॉल विजेता कौन बना है? एक नंबर ऑप्शन है उरुग्वे, सेकेंड है अर्जेंटीना और नेक्स्ट है इटली और इनमें से कोई नहीं। तो अंडर 20 विश्व फुटबॉल विजेता यानी कि फीफा विजेता जो कि अंडर 20 है, कौन बना है? तो इसका आंसर उरुग्वे हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। वही उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता इटली रहा है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो अर्जेंटीना में आयोजन हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। विजेता उरुग्वे बना जो कि पहली बार विजेता बना है और उप विजेता इटली रहा है, जबकि अर्जेंटीना में इसका आयोजन चल रहा था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के आपके लिए कुल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोग एक बार फिर से कल वाला क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, आप सभी इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी? तो आईसीसी के सभी फॉर्मेट में खिताब हासिल करने वाले दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी के सभी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली जो है पहली टीम बनी है, क्योंकि यह वनडे आईसीसी वनडे में 5 ट्रॉफी जीती है, इसके साथ T20 में 1, टेस्ट में 1 और आपका चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार विजेता बन चुकी है। तो कुल 9
जो आईसीसी ट्रॉफी विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया बनी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी की ये कौन सी ट्रॉफी है? तो अभी आपको हम बताएं कि आईसीसी का ये कौन सा ट्रॉफी है। तो आईसीसी का ये 9वां ट्रॉफी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कुल जो है 8 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी थी और ये 9वां ट्रॉफी हुआ जो कि भारत के हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता? उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है और इसका विजेता आप ध्यान रखेंगे, इसका विजेता भारत हो जाएगा। तो 1 नंबर इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि अभी जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो आप सभी लोग करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी हम बता चुके हैं कि अभी जो है वो UIDAI के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल, ध्यान रखेंगे अमित अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। तो अमित अग्रवाल जो है इसके जो है वो सीईओ नियुक्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज करंट का जो होता है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से फॉलो करते रहें। और आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक जरूर करें, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके आप सभी शेयर जरूर करते रहें, ठीक है।